हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे हैं। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज हम एक कंप्यूटर का टॉपिक लेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहां जैसा कि आपको ये भी पता है कि केवीएस डिजिटलाइजेशन या डिजिटल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, आईसीटी के उपयोग पे ज्यादा जोर दे रहा है, इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो टीजीटी पीजीटी में और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज हुए हैं वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप आईसीटी का उपयोग कैसे करेंगे, आईसीटी के पार्ट्स क्या हैं, आप किस चीज को क्या बनाने में उपयोग करेंगे, उसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक कि आईसीटी होता क्या है या कंप्यूटर का उपयोग आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, बेसिक चीजें जानते तो सभी लोग होंगे, बट मेरा बताना, मुझे लगता है कि बताना चाहिए आपको। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, सबके पास होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास नहीं होगा, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, बेसिक कंप्यूटर के थ्रू आता है आईसीटी का उपयोग। आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है आईसीटी का? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहां तक आपको? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ वी विल यूज, या आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, आईसीटी का उपयोग कैसे करेंगे बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को कक्षा में, बच्चों के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बनाने में आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन पुटअप होता है। तो उसी के लिए आईसीटी का उपयोग आप कैसे करेंगे, ठीक है, या आपके पास सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टीच बाय यूजिंग आईसीटी, आप आईसीटी का उपयोग करके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो आईसीटी की बात जहां आती है तो वहां हम बात करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, वहां हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प्स इन परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, तो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमें मदद करती है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर की बात आ जाती है। अब डिस्कस करते हैं कि यूजेस कहां करेंगे आप। ठीक है, इसके यूज कहां करेंगे, आईसीटी का यूज कैसे करेंगे आप केवीएस में। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे आप? ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे आईसीटी का बच्चों को पढ़ाने में केवीएस के? तो पहला यूज इसका लिख लेते हैं, कोई भी नोटिस टाइपिंग करनी हुई, ठीक है, कोई भी नोटिस टाइप करना हुआ वहां पे। और दूसरा उपयोग इसका करते हैं दोस्तों टेस्ट पेपर बनाने में। ठीक है, आईसीटी का उपयोग आप कहां करेंगे? टेस्ट पेपर बनाने में। वही तीसरी बात करते हैं डॉक्यूमेंट या नोट्स बनाने में। और चौथा बात करें तो पीपीटी और स्लाइड्स बनाने में। ठीक है, तो आईसीटी का उपयोग यहां भी हो जाता है। पहला नोटिस, कोई भी नोटिस आपको बनानी हुई कक्षा से रिगार्डिंग या कक्षा से रिलेटेड, उसको बनाने में। दूसरा हो जाता है टेस्ट पेपर बनाने में। तीसरी बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट या नोटिस बनाने में। चौथी बात करते हैं पीपीटी एंड स्लाइड्स बनाने में। वहीं पांचवी बात करते हैं दोस्तों, कोई सीट हो गया बनाने में, कोई भी सीट बनानी हुई बच्चों को होमवर्क से रिलेटेड या कोई भी क्लास वर्क से रिलेटेड। और छठवां हो जाता है एग्जाम पेपर बनाने में। ठीक है, एग्जाम पेपर बनाने में। तो आईसीटी का उपयोग कैसे करेंगे आप बच्चों को कक्षा में? तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं नोटिस बनाने में। ठीक है, वही टेस्ट पेपर, बच्चों को कक्षा के टेस्ट पेपर बनाने में। डॉक्यूमेंट्स या नोट्स बनाने में, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स या नोट्स बनाने में। चौथा पार्ट से पीपीटी या स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, उसकी मदद से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और सीट्स बनाते हैं, सीट्स बनाने में मदद करता है वो क्लास वर्क चाहे होमवर्क से रिलेटेड हो गया, वहीं एग्जाम पेपर बनाने में। तो आईसीटी का उपयोग यहाँ होता है। तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको।
अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप केवीएस के टीचर होने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास यू शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। एकदम प्रॉपर प्रोसेस वाइज चलेंगे। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला क्या होता है? हार्डवेयर, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमको डीप में नहीं जाना है, बस बेसिक चीजें हमको कवर करते चलना है, और मैं बेसिक चीजों को भी कवर करूंगा, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक। तो हार्डवेयर को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर को 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। इनपुट हो गया, इसमें इनपुट डिवाइस आती है, ठीक है। इनपुट डिवाइस आती है, और दूसरा हो जाता है आउटपुट डिवाइस आता है। क्या आता है? आउटपुट डिवाइस आता है। और तीसरा हो जाता है, तीसरा क्या आता है दोस्तों? इसमें मेमोरी आती है, ठीक है। तीसरा क्या आता है? मेमोरी आती है, ठीक है। तो मैंने बताया बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में, और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस होती है कुछ, उसमें आउटपुट डिवाइस होती है, और मेमोरी होती है, ठीक है। वहीं सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी 2 होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने क्या क्या बात की? बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर. Hardware is divided into 3 parts: input device, output device, and memory. After that, we are talking about software, and there are 2 types of software, which what are they? System software and application software. अब बारी बारी से हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमें बेसिक नॉलेज से मतलब है बहुत डीप में नहीं जाना है। तो हम लोगों ने पहला हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर पढ़ा। तो हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा। पहला क्या था? इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, और यहां पे हम दूसरा लिखते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। पहला हो जाता है इनपुट डिवाइस, दूसरा हो जाता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? बेसिक इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया। वहीं दूसरा क्या हो जाता है? स्कैनर हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है दोस्तों? तीसरा हो जाता है माउस हो जाता है, ठीक है। क्या क्या? कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ठीक है। उसके बाद वहीं बात करते हैं, तो ओसीआर होता है, एमसीआर होता है, ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, और क्या होता है? बीसीआर होता है, और एमआईसीआर, ठीक है। क्या क्या इसमें होता है? इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है? कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ओसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, बीसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अब वहीं आउटपुट की डिवाइस की बात करते हैं, तो मॉनिटर हो गया और प्रिंटर। बेसिक चीजें हम लेंगे, मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। ये बेसिक चीजें हो गई। आउटपुट डिवाइस तो और होती हैं, बट हम 2 ही चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक जानना है, डिटेल में नहीं जानना है। हमारे जितने काम का है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर हो गया। और तीसरी बात की हम लोगों ने, ठीक है, मेमोरी। तो मेमोरी कितने प्रकार की हो जाती है? 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पे हम लोगों ने क्या बात किया
बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दो टाइप के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के तीन टाइप्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और मेमोरी होती है। वहीं बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने बारी बारी से बात की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, कीबोर्ड होती है, स्कैनर होता है, माउस होता है, ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, बीसीआर होता है, एमआईसीआर होता है। वही बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की बात की हम लोगों ने, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है और मेमोरी तीसरी चीज है। तीसरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा इसी में इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जो इनपुट डिवाइस के फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म हमसे पूछ लिया जाता है। तो पहला है, ठीक है, पहला क्या हो जाता है दोस्तों, ओसीआर। ठीक है, ओसीआर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, वही दूसरी बात की हम लोगों ने, ओएमआर। ठीक है, ओएमआर में क्या पड़ेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगली बात करते हैं, हम लोगों ने बीसीआर के बारे में बात किया। हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी कवर करते चलेंगे। बारकोड रीडर। ठीक है, ये हो जाता है बारकोड रीडर। वही अगले टॉपिक में बात करते हैं एमआईसीआर के बारे में बात की हम लोगों ने। एमआईसीआर ये सब इनपुट डिवाइस है, उसके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। तो पहला फॉर्मूला है, ठीक है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दूसरा है ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, तीसरा है बीसीआर बारकोड रीडर, चौथा है एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, मेमोरी की बात की हम लोगों ने, प्राइमरी मेमोरी क्या क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है। ठीक है, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया। अब मेमोरी की बात करते हैं। तीसरा बात किया हम लोगों ने मेमोरी। तो मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी। पहला कौन सा होता है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। प्राइमरी मेमोरी में हमारी क्या आ जाती है, रैम और रोम आ जाता है। रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हो जाता है रोम। ठीक है, वही आगे बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो पहला सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हो जाती है, हार्डवेयर, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तीसरा बात कर लेते हैं मेमोरी में कौन आता है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है। मैग्नेटिक टेप आ जाता है और चौथा आ जाता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसी में आता है सीडी, इसी में आता है डीवीडी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों ने मेमोरी की बात की, इनपुट आउटपुट के बाद तीसरी चीज है मेमोरी। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं इसलिए जो जो चीज जरूरी है वही चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और वही बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी को हो गए रैम और रोम हो गए, और सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं हार्डवेयर आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है, सीडी डीवीडी आती है। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, हार्डवेयर की हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज हमें कंप्यूटर का होना चाहिए। अभी देखिएगा आपके पास, सबके पास नॉलेज होगा, बस बेसिक चीजें कुछ इसमें से नहीं होंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहते हैं, बेसिक कलेक्शन ऑफ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप का मैंने बताया, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का बताया। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला कौन सा बताया था मैंने? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा मैंने बताया, दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं दोस्तों? बारी बारी से बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। विंडोज हो गया, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है। वही बात करते हैं एमएस डॉस हो गया। ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये दे ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस। वही बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं? एमएस वर्ड, वही बात करते हैं एमएस एक्सेल, वही बात करते हैं दोस्तों एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट। और वही बात करते हैं एमएस एसएस की बात कर लेते हैं, ठीक है, एमएस एसएस की बात कर लेते हैं। तो यहां थोड़ा सा हम जानते हैं कि इन सब का उपयोग हम करेंगे अपने केवीएस के आईसीटी में, केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करेंगे। तो जो एमएस वर्ड्स होता है, एमएस वर्ड के जरिए हम एमएस वर्ड्स के जरिए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। बच्चों के लिए हम एमएस वर्ड्स के जरिए डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। वही बात करते हैं एमएस एक्सेल के थ्रू हम सीट्स बना सकते हैं बच्चों के लिए। एमएस एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? सीट्स को बनाने के लिए। वही बात करते हैं पावर पॉइंट का प्रयोग किसके लिए करेंगे? पावर पॉइंट के हेल्प से हम बच्चों के लिए स्लाइड्स बना सकते हैं, बच्चों के लिए पीपीटी बना सकते हैं। वही एमएस एसएस की बात करें तो डाटाबेस, बच्चों का कितना रोल नंबर है, क्या कितने बच्चे हैं, ये सब डाटाबेस बनाने के लिए एमएस एसएस का उपयोग होता है। अगर आपसे टीचर पूछता है तो एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वही एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? शीट बनाने के लिए। वही एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है स्लाइड्स और पीपीटी बनाने के लिए। और एमएस एसएस का उपयोग होता है डाटाबेस को तैयार करने के लिए। तो आई थिंक यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ा तो हम लोग रिमाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसका उपयोग कैसे करेंगे बच्चों के लिए नोट्स बनाने में, बच्चों के लिए सीट्स बनाने में, बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, बच्चों को डाटा सीट और स्लाइड्स बनाने के लिए, ठीक है, इन सब में उपयोग करेंगे। और वही हमने बात करी व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमने 3 चीजों को पढ़ा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बारे में पढ़ा। वहीं सॉफ्टवेयर में पढ़ा हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ा कि एमएस एक्सेल किसके लिए उपयोग, एमएस वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट बनाने में। एमएस एक्सेल शीट्स बनाने में। एमएस पावर पॉइंट स्लाइड्स और पीपीटी बनाने के लिए। एमएस एसएस का उपयोग होता है डाटाबेस को तैयार करने के लिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक दोस्तों। ऐसे ही हम कंप्यूटर के छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे पार्ट्स जहां से क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज है, हम सारी चीजों को कवर करेंगे और बेसिक कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, ठीक है। और कैसे केवीएस उपयोग करता है कंप्यूटर का और आईसीटी का, इन सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे वीडियोस डेली पाने के लिए, अपने केवीएस इंटरव्यू की तैयारी को बेहतर करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।